हाय गाइस, दिस इज़ ताहिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताहिर सर। जैसे कि आपको पता है, कल मैंने आपको क्लॉजेस के बारे में लेक्चर दी थी। क्लॉजेस में मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज डिस्कस किए थे, जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स को डिस्कस करना था। जिसमें नाउन क्लॉज जो था वो तो डिस्कस हुआ था, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज जो थे वो रह गए थे। आज की वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज लेकर आया हूं। बहुत ईजी है, आपने ध्यान से पॉइंट को नोट करना है और हमेशा के लिए इस कंफ्यूजन को दूर करना है कि एक जुमले के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर आपने किस तरह एक एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन करनी है। बहुत ही ईजी है। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पढ़ने वाले लोग हैं उनमें इनको शेयर भी करें इस वीडियो को, और कमेंट भी करें और लाइक भी क्या करें। सही है जी। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके साथ डिपेंडेंट क्लॉज होता है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन किस्म के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज के हवाले से वीडियो मौजूद है। इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखें जिसमें आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का पता चलेगा और नाउन क्लॉज भी उसी में शामिल है। फिर जाकर इस वीडियो को देखें तो ये जो एक सीरीज मैंने शुरू की है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये है एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट की दूसरी टाइप, और सबऑर्डिनेट क्लॉज की तीसरी टाइप जो है वो है एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस बताता चलूं कि एक सेंटेंस और एक क्लॉज में मेन डिफरेंस क्या है। दोनों का काम है एक मैसेज कन्वे करना, लेकिन सेंटेंस डिटेल मैसेज कन्वे करता है और क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस की तरह तो हमेशा मैसेज पूरा नहीं देता, बट कंप्लीट सेंस क्लॉज भी देता है। क्योंकि सब इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है उसमें, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मतलब जिसमें सब्जेक्ट जो कुछ करता है उसके हवाले से बात हो रही होती है, जैसे वर्ब और ऑब्जेक्ट। सही है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। क्लॉज में आपके साथ सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं, जिसको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में जेरेंड, इनफिनिट और पार्टिसिपल्स आते हैं, जिनको हम बतौर सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर आप नाउन कह लें। इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो मौजूद है चैनल में, आप देख सकते हैं। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब है, जो कि वर्ब का ही काम करता है, जो सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, बस क्लास में सिर्फ ये दो चीजें होती है। मिसाल से समझते हैं, तैमूर प्लेज क्रिकेट एक कंप्लीट सेंस देता है हमें, एक कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा है, तैमूर क्रिकेट खेलता है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देके दूसरा जो वर्ड्स है, ग्रुप है, तैमूर प्लेज वेल, तैमूर अच्छी तरह खेलता है। अब दोनों का सेंस कंप्लीट है, लेकिन इसमें है कि ये आपके साथ सब्जेक्ट है और ये आपके साथ फाइनाइट वर्ब है और ये आपके साथ एडवर्ब है। यहां ऊपर देखे तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो क्लास में मेरे साथ सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आता है, जबकि सेंटेंस में एक पूरा सेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट वगैरह ये सारी चीजें होती है और फ्रेजेस वगैरह। तो ये तो एक छोटा सा डिफरेंस मुझे लगा कि मैं आपको समझा दूं कि सेंटेंस और क्लॉज में आप किस तरह जो है वो करेंगे, आप वो फर्क। तो आते हैं अपने एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज को हम एक जुमले के अंदर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव क्लॉज आपके साथ रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं एंड रिलेटिव प्रोनाउंस ऑलरेडी उसके हवाले से भी वीडियो मौजूद है, यू कैन गो एंड वॉच, जो कि हमारे साथ स्टार्ट होते हैं हु, होम, हुज, व्हिच, वेयर एटसेट्रा। यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी सेंटेंस के अंदर जिनके स्टार्ट में इनमें से कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो वो वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आइए मिसाल के जरिए से समझते हैं। द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, यानी लड़की जो खेल रही है मेरी बहन है। अब आप देखें कि यहां पे ये जो द गर्ल है ये नाउन है। क्या है? नाउन। और आपको एडजेक्टिव का पता है, एडजेक्टिव की वीडियो मौजूद है, नहीं पता तो पहले एडजेक्टिव देखें। एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात देना।
दूसरे अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, तो ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन प्रोनाउन के हवाले से ही बात करेगा। यहां पर ये देखे द गर्ल ये नाउन है, इसी नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देने वाले जो अल्फाज का एक ग्रुप है वो ये है हु इज प्लेइंग। कौन सी गर्ल, कौन सी लड़की जो खेल रही है। हु आपके साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आपके साथ क्या है, वर्ब है। क्लास इसीलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है। हु सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और प्लेइंग ये भी पूरा वर्ब पार्ट है, नो वर्ब फ्रेज है। हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, यानी द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, वो लड़की जो खेल रही है मेरी बहन है। तो इस पूरे जुमले के अंदर हु इज प्लेइंग एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास से पहले नाउन होगा और फिर उसी नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू मॉडिफाई किया होगा। एक दूसरा जुमला, द लैपटॉप विच इज ऑन द टेबल इज माइन, इज माइन, यानी लैपटॉप जो टेबल पर पड़ा है मेरा है। कौन सा लैपटॉप, जो टेबल पर पड़ा है, यानी लैपटॉप को मॉडिफाई किया गया है इन अल्फाज की मदद से, और इन अल्फाज के स्टार्ट में है आपके साथ रिलेटिव प्रोनाउन विच, और जो कि सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब है। तो क्लास तो भाई बना ये क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद है। लेकिन कौन सा वाला क्लास है, फिर आप देखें कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन का ये जुमला एडजेक्टिव क्लास होगा। वो लैपटॉप जो टेबल पर पड़ा है मेरा है, द लैपटॉप विच इज ऑन द टेबल इज माइन। समझ आई? मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव क्लास, ये जो एडजेक्टिव क्लास है ये किसी नाउन को ही मॉडिफाई करेगा, लेकिन उसके स्टार्ट में रिलेटिव प्रोनाउन आया होगा। एक और एग्जांपल, अच्छा इन दोनों जुमलों में फर्क कीजिए, यहां पे दिमाग लगाइए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूं वो कहां रहती है। ये जो है ये वेयर शी लिव्स ये नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोनाउन है रिलेटिव, इससे पहले नाउन नहीं है, वर्ब है। क्या है? वर्ब। आई नो, नो वर्ब है। तो आई नो के बाद नाउन नहीं है, डायरेक्ट किसी नाउन को ही मॉडिफाई किया गया है, किसी प्लेस को। आई नो वेयर शी लिव्स, यानी मैं जानता हूं वो कहां रहती है। तो ये वेयर से शुरू हुआ है, लेकिन वेयर से पहले नाउन है नहीं, तो ये नाउन क्लास हुआ। लेकिन इसी जुमले को अगर मैं यूं बोलूं, आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स, अब यहां पे ये जो शी लिव्स, वेयर शी लिव्स है, ये एडजेक्टिव क्लास है, बिकॉज वेयर से पहले द प्लेस लिखा है। द प्लेस जो है वो नाउन है, और एडजेक्टिव क्लास नाउन को ही मॉडिफाई करेगा। आई नो द प्लेस, द प्लेस नाउन आया है, उसके बाद प्रोनाउन है रिलेटिव, तो फिर जो जुमला है ये सब्जेक्ट ये वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ये तो क्लास हुआ। आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूं उस जगह को जहां वो रहती है, तो ये द प्लेस से पहले, द प्लेस के बाद वेयर शी लिव्स, ये एडजेक्टिव क्लास हुआ। एक और जुमला है, ही इज माई ब्रदर होम यू हैड रिजेक्टेड, ये वो मेरा भाई है जिसको आपने रिजेक्ट किया था। अब ये माई ब्रदर नाउन है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया है, और रिलेटिव प्रोनाउन ने पूरा एक ग्रुप है जुमले का, इस अल्फाज का, और इन्हीं अल्फाज ने माई ब्रदर को मॉडिफाई किया है, तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लास है। तीसरा जुमला जो है, वेयर इज द फैन विच वॉज नॉट वर्किंग, कहां है पंखा जो काम नहीं कर रहा था। यहां भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है विच, जो कि मॉडिफाई कर रहा है द फैन को, उसके हवाले से ज्यादा मालूमात फराहम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा था। तो which was not working, जो काम नहीं कर रहा था, ये भी मेरे साथ एक एडजेक्टिव क्लास हुआ, बिकॉज द फैन को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप कि एडजेक्टिव क्लास की समझ आई। जाते हैं अब एडवर्ब क्लास। एडवर्ब का फंक्शन है मॉडिफाई करता है वर्ब या किसी एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को। अब एडवर्ब बताएगा आपको एक वर्ब के हवाले से कि कैसे हुआ है, हाउ का जवाब देगा, कहां हुआ, क्यों हुआ है, व्हाई, व्हेन कब हुआ है, वेयर कहां हुआ है, काम एक वर्ब। जब आप उसमें क्वेश्चन बनाते हो कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहां हुआ,
इनके जवाब में जो फ्रेज आएगा जुमले के अंदर वो एडवर्ब फ्रेज होगा। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। अब यहां पे वर्ब प्लेइंग है, खेलना। इसी खेलने को मॉडिफाई किया है नेक्स्ट अल्फाज के ग्रुप ने, द वे प्रोफेशनल्स प्ले, जिस तरह प्रोफेशनल खेलते हैं। वो ऐसे फुटबॉल खेल रहा था जिस तरह प्रोफेशनल खेलते हैं। अब ये द वे प्रोफेशनल प्ले, ये जो अल्फाज है ये एक हाउ का जवाब है कि किस तरह खेल रहा था। भाई वो किस तरह फुटबॉल खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, मतलब द वे प्रोफेशनल प्ले। तो ये जो हाउ का जवाब है ये वाला है, द वे प्रोफेशनल प्ले। तो ये पूरा जुमला एडवर्ब क्लॉज हुआ। एक और जुमला, I began to study when my father scolded me. मैंने पढ़ाई कब शुरू की, जब मेरे बाबा ने मुझे डांटा। I began to study, begin शुरू करना है, इसको मॉडिफाई किया हुआ है, कब शुरू किया, when का जवाब आएगा इसमें। when my father scolded me, जब मेरे बाबा ने मुझे डांटा तब मैंने स्टडी शुरू की। तो ये when my father scolded me, ये वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये है एडवर्ब क्लॉज। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल, यू मे सिट वेयर एवर यू वांट टू, तुम वहीं बैठ सकते हो जहां तुम चाहो। सिट बैठना ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई किया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने, वेयर एवर यू वांट टू, जहां तुम चाहो। जहां तुम चाहो क्या मतलब, तुम वहां सिट बैठ सकते हो। वेयर का जवाब जो है यहां पे वेयर एवर यू वांट टू है। तो ये वेयर एवर यू वांट टू जो है ये पूरा आपके साथ एडवर्ब क्लॉज है। एक और जुमला, आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस, मैं सूरज तुलू होने से पहले उठता हूं। गेट अप मतलब बिस्तर से उठना, नींद से नहीं। नींद से उठने के लिए हम वेक अप यूज करते हैं। आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस, मैं उठ जाता हूं सनराइज से पहले। अब गेट जो है यहां पे वर्ब है, गेट कब उठना, सनराइज के उठने से पहले। द सन सब्जेक्ट है, राइजेस वर्ब है, तो ये तो हुआ क्लॉज, लेकिन टाइम की बात हो रही है। बिफोर द सन राइजेस, तो ये बिफोर द सन राइजेस क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज हुआ। लास्ट एग्जांपल, ही विल डू एज यू टेल हिम, वैसे ही करेगा जैसे तुम उसे बताओगे। ही विल डू, अब डू जो है यहां पे वर्ब है, इसको मॉडिफाई किया है इस ग्रुप ने, एज यू टेल हिम, ऐसे ही जैसे तुम बोलोगे, ऐसे ही जैसे तुम उसको डायरेक्ट करोगे। तो एज यू टेल हिम क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, बिकॉज इन सारे अल्फाज ने इस डू को मॉडिफाई किया है। एंड वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदरली व्हेन इट मॉडिफाई अ वर्ब वेल, ये क्या होगा, ये हमारे साथ एडवर्ब क्लॉज होगा। तो आई होप कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज है इसकी कंफ्यूजन अब नहीं आएगी। अब ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार सुने और फिर हजारों सैकड़ों जुमले खुद से बनाएं अगर आप शौकीन हैं, और उसमें फिर रूल्स के मुताबिक ढूंढ लीजिए कि कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है और कौन सा वर्ब क्लॉज है और कौन सा नाउन क्लॉज है। ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी काइंडली इसको शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। जितने भी मेरे जानने वाले मेरे स्टूडेंट हैं वो तो मस्ट इस काम को ज़रूर जो है वो कर लें। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अगले नए वीडियो के लिए नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।